तो हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। देन हम लोग जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन पे थे और आप लोगों को बनाने के लिए दिए थे। तो लर्नर्स, आप लोगों से ये अगर बन जाता है तो प्लीज़ मेरे ईमेल आईडी पे जो है आप सेंड कर सकते हैं, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग मेहनत कर रहे हैं मेरे साथ। और अगर मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ तो मैं भी आपसे यही एक्सपेक्ट करना चाहता हूँ कि आप भी उतना करें। और मेरे ईमेल आईडी तिलक इंडिया TILAKINDIA 5@gmail.com पे आप मुझे सेंड कीजिए। और जो भी मुझे भेजेंगे मैं उसका इस वीडियो में नाम लूँगा, ठीक है। और सारा कुछ देखा जाएगा। देन गाइस, अगर आप ये फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का सीरीज़ आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल, क्योंकि इसके लिए आप कुछ को पे नहीं करना पड़ रहा है एक भी पैसा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। देन हम लोग आगे बढ़ते हैं और करते हैं। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है कि ये ब्रह्मास्त्र ब्रह्मास्त्र क्या है, ये H1 में है और ये S2 में शिवा है। फिर पैराग्राफ में ये रणबीर कपूर है शिवा एंड रघु क्या है, ये H2 में है और ये पैराग्राफ, ये H2 और ये पैराग्राफ। तो ये चीज़ बहुत अच्छा है और इस चीज़ को अपन लोग बनाते हैं और देखे भी थे। ये यूज़ भी होता है वेबसाइट में, पैराग्राफ हेडिंग ये सब यूज होता है। तो इस चीज़ को जब तक आप कीजिएगा नहीं तब तक प्रैक्टिस नहीं होगा। मैं जो भी देता हूँ मैं सोच समझ के दे रहा हूँ और उस चीज़ को प्लीज़ आप कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि अच्छा से अच्छा आपका प्लेसमेंट हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्लास 2 का एक पहले से फोल्डर बना के रखा है और यहाँ प्लस प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे फाइल पे। देन यहाँ पर हम लोग दे सकते हैं प्रोजेक्ट प्रैक्टिस कर देते हैं, प्रैक्टिस 1 सॉरी प्रैक्टिस 1.html देंगे .html, क्योंकि HTML एक्सटेंशन देना होगा तभी ये हम लोगों का पेज समझेगा। देन अब हम लोगों को क्या बोल रहा है, ब्रह्मास्त्र क्या हो, वो H1 में हो। तो H1 तो ब्रह्मास्त्र ब्रह्मास्त्र H1 में हो गया। उसके बाद ब्रह्मास्त्र के बाद शिवा, शिवा किस में है, S2 में है। तो S2 में शिवा, ठीक है। और शिवा और उसके बाद क्या है, पैराग्राफ। पैराग्राफ में क्या है, रणबीर कपूर एज अ शिवा, रणबीर कपूर एज अ शिवा, ठीक है। ये हो गया। और उसके बाद रघु है। तो रघु क्या है, वो भी S2 में ही है। तो रघु अमिताभ बच्चन एज अ रघु, बच्चन एज अ रघु, ठीक है। उसके बाद H2 में एक और है ईशा, ईशा ईशा क्या है, आलिया भट्ट एज अ ईशा। तो आलिया भट्ट एज अ ईशा, ये हो गया हम लोगों का। अब इसको सेव करते कंट्रोल S और ओपन विद लाइव सर्वर करते हैं। तो हम लोगों को जो है ये चीज़ दिखेगा जो हम लोग देखे थे। देन यहाँ देखिए ये एज इट इज़ हम लोगों का दे रहा है, ठीक है। और कोई एज इट इज़ सेम टू सेम वही है। तो गाइज़ हम लोगों ने पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन क्लियर कर लिया है और हम लोग इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट हम लोगों का क्या है। अब नेक्स्ट है हम लोगों का HTML बॉयलर प्लेट। HTML बॉयलर प्लेट क्या होता है, इस चीज़ को हम लोग बढ़िया से समझेंगे, ठीक है। तो HTML बॉयलर प्लेट यहीं समझ लेते हैं और हम लोग HTML पेज पे भी क्रिएट करके देख लेंगे। तो जैसे ही HTML बॉयलर प्लेट कहीं देखिएगा तो आपको समझना पड़ेगा वो चीज़, ये बॉयलर प्लेट कहता क्या है। तो यहाँ डॉक टाइप का मतलब क्या होता है, डॉक्यूमेंट टाइप HTML है। HTML लैंग का मतलब क्या है, लैंग्वेज इंग्लिश है, ठीक है। हेड हेड है और हेड के अंदर कितने सारे डेटा है, ये क्या है, हेड का मेटा डेटा है, यानी कि डेटा अबाउट डेटा इज कॉल्ड मेटा डेटा।
देन इस मेटा डेटा में क्या है, कैरेक्टर सेट है, ये UTF-8 यूनी कोड होता है, और इस चीज़ को हम आगे भी जानेंगे, ठीक है। और HTTP EQ भी दिया है, और XUA ये सब क्या है, एक तरह का डेटा है इस हेड का, ठीक है। और कंटेंट इंटरनेट एक्सप्लोरर इज इक्वल एज, ठीक है, इसका मतलब ये होता है। और व्यू पोर्ट ये क्या है, हमारे पेज का हाइट एंड विड्थ है, यानी कि पेज का हाइट एंड विड्थ है ये। और उसके बाद टाइटल आता है। टाइटल क्या होता है, जो टाइटल हम लोग देखते हैं कि Amazon.com लिखा होता है, अमेजोन, फिर फ्लिपकार्ट, ये टाइटल का ही होता है। हम लोग भी अगर टाइटल में दे देंगे तो वैसा ही हम लोगों को दिखेगा। अगर जैसे कि मान लेते हैं, एक चीज़ करके दिखाते हैं आप लोगों को, जैसे कि यहाँ पर अगर अमेज़ोन वेबसाइट खोले अमेज़ोन का, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या दिख रहा है हम लोगों को, अमेज़ोन दिख रहा है, ये टाइटल में ही लिखा गया है, ये ऑनलाइन अमेज़ोन फैशन, ये सब क्या है, टाइटल में लिखा गया है। अभी हम लोग भी एक HTML बॉयलर प्लेट यूज़ करते हैं, और यहाँ देते हैं बॉयलर प्लेट .html, तो इस चीज़ को दे दिए। अब हम लोगों को बॉयलर प्लेट अगर लिखना है हमारे HTML पेज पर, तो शिफ्ट के साथ 1 दबाइए अगर विंडोज़ है आपका, यानी कि एक्सक्लेमेशन देन एंटर, आपको आ जाएगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ वही चीज़ है, और हम लोग जो है इस चीज़ को यहाँ पर, जैसे कि डॉक्यूमेंट है, तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं, हम लोग दे देते हैं बॉयलर प्लेट, और इसको सेव करते हैं, और इसको ओपन विद लाइव सर्वर करते हैं। तो यहाँ दिख रहा है बॉयलर प्लेट, तो यही होता है हम लोगों का टाइटल, ये, ठीक है। क्लियर है? और क्लियर है तो आप कमेंट में बताइए। देन अगर कुछ डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फीडबैक फॉर्म है, तो गाइज़ आप वहाँ से अपने प्रॉब्लम को बता सकते हैं मुझसे। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम आती है तो मैं आपसे 1-to-1 सेशन भी कर सकता हूँ, और हम लोग लाइव सेशन भी करेंगे, ठीक है। तो हम लोगों का HTML बॉयलर प्लेट भी हो चुका है, और इसके अंदर अगर हम लोगों को कुछ लिखना है, मान लेते हैं वो पैराग्राफ लिखना है, तो हम लोग वो सारा कुछ लिख सकते हैं। अगर ये लिखना है तो हम लोग सारा कुछ इसके अंदर, बॉडी के अंदर लिख सकते हैं। अब देखिए, बॉडी मैंने नहीं समझाया, तो हेड तो हो गया, अब उसके बाद क्या है, बॉडी। अब बॉडी के अंदर ही जो है ना, वो सारा का सारा हम लोगों का जो वेबसाइट पे दिखता है, जो वेबसाइट पे हम लोग देखते हैं, जैसे कि अगर मान लेते हैं कि अगर हम लोग ब्रह्मास्त्र के ही वेबसाइट पे, विकिपीडिया पेज पे जाएं, तो यहाँ पर हम लोगों को क्या दिख रहा है, यहाँ पे हम लोगों को ये सारा कुछ कहाँ से दिख रहा है, क्योंकि ये सारा कुछ बॉडी में लिखा गया, इस वजह से दिख रहा है हम लोगों को। तो HTML के बॉडी में जो चीज़ लिखेंगे वही हम लोगों को दिखेगा, जो कि अभी ये लिखा हुआ है, तो यही हम लोगों को दिखेगा। ये देखिए, ये दिख रहा है, तो ये HTML के बॉडी में लिखा गया है, ठीक है। और यहाँ देखिए, जैसे ही HTML जो भी ओपन होता है और वो क्लोज भी होता है, देखिए HTML यहाँ ओपन हुआ है ना, तो यहाँ क्लोज भी हुआ है। अब यहाँ देखिए, हेड ओपन हुआ है तो हेड क्लोज भी हुआ है। हेड में और क्या सब आता है, हेड में आता है CSS पेज को लिंक करेंगे हम लोग, जावास्क्रिप्ट पेज को लिंक करेंगे। हालांकि जावास्क्रिप्ट पेज लिंक जो है इसके बाहर भी होता है। और उसके बाद देखिए, बॉडी है, बॉडी ओपन है, बॉडी क्लोज है, ठीक है, यानी कि जो ओपन होता है वो क्लोज भी होता है। जैसे कि H1 ओपन है तो H1 क्लोज भी है। तो गाइज़ यही हम लोगों का HTML बॉयलर प्लेट है। और अगर कोई भी प्रॉब्लम है इससे रिलेटेड, तो प्लीज़ गाइज़ आप फीडबैक फॉर्म में मुझे बता सकते हैं, एंड कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुला हुआ है, तो वहाँ भी आप जो भी चाहें वो लिख सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज़ गाइज़ आप कमेंट में बताइए। और नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे HTML लिस्ट, है ना। तो चलिए हम लोग लिस्ट पढ़ते हैं।